फिर हम आगे आते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, और आगे पर समझते हैं इसको। हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आता है एज का। एज कॉन्सेप्ट को एज कोहर्ट्स के साथ भी लिंक किया जाता है। एज कोहर्ट का मतलब होता है एज कोहर्ट्स का सीन क्या है। देखो, बहुत सारे एज कोहर्ट्स होते हैं, एज ग्रुप्स होते हैं, सही है। पहला एज ग्रुप होता है चाइल्डहुड, ठीक है। फिर आपके पास आती है यूथ या फिर यंग लोग। फिर हमारे पास तीसरा होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एडल्टहुड। चौथा होता है हमारे पास क्या, हमारे पास होता है एल्डरली। अब ये रिप्रेजेंटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास, समझ आई बात। देखो, सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है ना, अगर मैं चिल्ड्रन की बात करता हूँ, चाइल्डहुड की बात करता हूँ, तो इनकी होती है एक डिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन कि भाई एक बच्चा है तो उसके माँ बाप भी होंगे, समझ आई बात, ठीक है। आप इस बच्चे के साथ कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बिहेवियर, ठीक है। यूथ का सीन क्या है बेटा, यूथ को अगेन कई मर्तबा नॉन कन्फॉर्मिस्ट दिखाना होगा तो यूथ को दिखाएंगे, ठीक है। रेबल, एडल्टहुड का कॉन्सेप्ट है एडल्ट गेज। सोसाइटी के अंदर जो सबसे क्यूटेस्ट लोग हैं वो एडल्ट्स हैं, हैविंग द अथॉरिटी टू डू एनीथिंग, एम आई राइट। अब आप एक्चुअल में एडल्ट की नज़र से बच्चों को भी देखते हो, यूथ को भी देखते हो और एल्डरली को भी देखते हो। स्टीरियोटिपिकल एल्डरली की रिप्रेजेंटेशंस भी एक डिपेंडेंट इंसान वाली ही थी, समझ आई बात। एल्डरली का नो इकोनॉमिक रोल दिखाया जाएगा, सही है। एडल्टहुड के अंदर इकोनॉमिक रोल दिखाया जाएगा, समझ आई बात, ठीक है। अब यूथ का क्या है बेटा, यूथ की आइडेंटिटीज एक डिफरेंट आइडेंटिटीज है, सही है। यानी कि उनको जो है, यूथ को फर्क नहीं पड़ रहा घर में खाने को है या नहीं, समझ आई बात, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आगे लेके चलता हूँ इस सिनेरियो को, ठीक है, तो हमारे पास एल्डरली की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके अंदर मेजेंसीन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, मेजेंसीन जो होता है कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, ये इसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इनका जो मेजेंसीन होता है ना, इनका जो मेजेंसीन होता है एक्चुअल के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, इनका मेजेंसीन मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी इकोनॉमिक और एथनिक पोजीशन शो करता है। इकोनॉमिक और एथनिक लिंकेज, कि उनकी जो इकोनॉमिक और एथनिक लिंकेज होती है वो शो करता है कौन, आपका इनका मेजेंसीन, ठीक है। यूथ आइडेंटिटीज जो होती हैं फैशन, ठीक है, ब्यूटी, तमाम चीज़ें जो हैं इसके साथ लिंक करती हैं, ठीक है। वाइब्रेंट कलर्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, वाइब्रेंट कलर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें इनके साथ लिंक होती हैं यूथ के साथ। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करता हूँ, इनका डिपेंडेंट रोल होता है, ठीक है, और पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स स्टेटस होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट स्टेटस। अब फिल्म के अंदर क्या देखा जाता है, जो आप बच्चे ले रहे हो वो अपने पेरेंट्स के बच्चे दिखने चाहिए, अपने बच्चों में पेरेंट्स के बच्चे दिखने चाहिए, ठीक है। अब वो क्या है, स्टेटस है, यानी कि रोल है ना उनका रोल ऐसा है कि जो कि एसोसिएट करता है उनके पेरेंटल रोल के साथ, कि पेरेंट्स जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बच्चे भी दिखने चाहिए, ठीक है। तो वो एक स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नज़र आती है, ठीक है।
फिर आते हैं हम आगे, इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ये एक एडल्ट गेज यानी कि एडल्ट की नज़र से हम एज की रिप्रेजेंटेशंस को डेवलप करते हैं। ठीक है जी।